बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आपको वायु गुणवत्ता का हाल और जानेंगे तापमान की क्या कुछ रहेगी स्थिति। लेकिन उससे पहले हम आपको देंगे 5 बड़ी जानकारी, यानी कि कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हम आपको पहली खबर बता देते हैं। पहली खबर की अगर बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ पर कहीं कहीं भारी बरसात की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं मध्य प्रदेश में कहीं कहीं जोरदार बारिश की उम्मीद व्यक्त की गई है। इसके बाद नजर डाल लेते हैं अरुणाचल प्रदेश पर भी। यहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। साथ ही उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। 5वीं बड़ी खबर पूर्वी राजस्थान से है। यहाँ पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम अलर्ट के बारे में कि मौसम को लेकर जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका क्या कुछ कहना है। और हम आपको ये तमाम जानकारी इस मैप के जरिए देंगे, इस नक्शे के जरिए देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे ये पूरा भारत का नक्शा है और पीले रंग का मतलब है इन हिस्सों में नजर बनाए रखने की जरूरत है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जो उत्तर भारत के कुछ हिस्सा है और जो मध्य भारत का हिस्सा है या दक्षिण पूर्वोत्तर, इन तमाम जगह पर कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश की संभावना है और कई जगह ऐसी है जहां पर तेज हवाओं के चलने के आसार हैं, जिसमें उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार शामिल है। साथ ही पूर्वोत्तर के जो हिस्से हैं आप देख पा रहे हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड समेत जो इसके नीचे जाएंगे तो तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, कोकण, गोवा, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, इन तमाम जगह पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि आने वाले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा, तो वो भी हम आपको इस मैप के जरिए बता देते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गिलगित और इसके साथ ही श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। साथ ही उत्तराखंड में कई जगह बरसात की उम्मीद जताई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक जगह बरसात है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि अधिकतर जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहां पर कई जगह बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर का आप हिस्सा देख पा रहे हैं मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा, मिजोरम में भी यहां पर अनेक जगह पर बारिश की संभावना है। आप दक्षिण का जब रुख करेंगे तो देखेंगे कि केरल में अधिकतर जगह बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भीतरी जो कर्नाटक है, दक्षिण कर्नाटक और भीतरी उत्तर कर्नाटक, यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना जताई गई है। और साथ ही कोकण और गोवा की बात करें आगे बढ़ते हुए तो अधिकतर जगह बरसात है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी अधिकतर जगह ऐसी है जहां पर बरसात की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, यहां पर अनेक जगह बरसात की संभावना है। छत्तीसगढ़, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, यहां पर कई जगह बरसात की संभावना है। आप देख पा रहे हैं कि जो उससे जुड़े हुए हिस्से हैं यहां पर बारिश की संभावना जताई गई है। अब हम आपको मौसम की चाल बता देते हैं कि पिछले 24 घंटे में कैसा मौसम रहा है। तो उत्तर भारत की तरफ आप जब देखेंगे तो ज्यादातर जगह बरसात हुई है। उत्तर भारत के अंदर आप देख पा रहे हैं नक्शे के अंदर जम्मू, श्रीनगर, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली, इन तमाम जगह पर, पंजाब समेत जो आसपास के इलाके, इन तमाम जगह पर बारिश हुई है। पूर्वोत्तर की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, इन तमाम जगह पर बारिश हुई है। यानी कि पिछले 24 घंटे का हाल हम आपको बता रहे हैं। और दक्षिण का भी रुख कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं जो भीतरी उत्तर कर्नाटक है,
तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इसके साथ ही केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन तमाम जगह पर भी पिछले 24 घंटे के अंदर जोरदार बारिश हुई है। बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर हवाएं भी चली हैं तेज। आगे बढ़ते हैं और हम मध्य भारत का रुख करते हैं। उससे जुड़े हुए पश्चिम भारत के कुछ हिस्से हैं, वो भी हम साथ में ले लेते हैं। कच्छ, सौराष्ट्र, दमन दीव, कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात और छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी जो एरिया है उससे जुड़ा हुआ, इन तमाम जगह पर बारिश हुई है। तो ये तमाम मौसम को लेकर जानकारी हमने आपको दी कि किस तरह से पिछले 24 घंटे में मौसम की क्या कुछ चाल रही। आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जान लेते हैं कहां किस तरीके का तापमान रहा, अधिकतम तापमान में कितना अंतर रहा, न्यूनतम तापमान क्या कुछ रहा, यानी कि ओवरऑल तापमान का हाल अब हम आपको अपने सेगमेंट में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के कुछ हिस्सों की, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मुजफ्फरबाद। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3.1 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से हैं, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तेलंगाना और केरल की। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आपको अन्य जगह का तापमान भी बताएंगे कि अधिकतम तापमान की क्या कुछ स्थिति रही, यानी कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में क्या कुछ तापमान रहा। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान में क्या कुछ अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य तापमान से ये ज्यादा दर्ज किया गया है। और अब हम आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है। तो ये पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज किया गया है 42.8 डिग्री सेल्सियस। अब न्यूनतम तापमान कहाँ किस तरीके का रहा वो भी आपको बता देते हैं। और जब उत्तर भारत का आप देखेंगे, रुख करेंगे, तो गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, मुजफ्फरबाद में जो न्यूनतम तापमान है यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की और चंडीगढ़ की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है। वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा में सबसे कम न्यूनतम तापमान यानी कि 20.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब आपको जो देश के अन्य हिस्से हैं वहां पर किस तरीके का तापमान दर्ज किया गया है वो भी दिखा देते हैं।
तो देश के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ तापमान की स्थिति रही वो आपने जानी, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मौसम खबर में। चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कहां कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, यानी कि कहां कितना वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है। और सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 104 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं पुणे की। यहाँ पर 47 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है और ये बहुत अच्छी श्रेणी में माना जाता है क्योंकि 50 से कम होता है। मुंबई में भी 47 दर्ज किया गया है और ये भी काफी अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। मुंबई के बाद हम बात कर लेते हैं कोलकाता की। यहाँ पर 69 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। कोलकाता के बाद हम रुख कर लेते हैं लखनऊ का। लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 90 नापा गया है और ये काफी अच्छी श्रेणी में माना जाता है। पटना की बात करें तो पटना में 101 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है और ये सेटिस्फैक्ट्री होता है, संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। हैदराबाद में 61 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। हैदराबाद के बाद हम रुख कर लेते हैं अहमदाबाद का। यहाँ पर 89 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है और ये भी अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। तो ये हमने आपको वायु गुणवत्ता सूचकांक बताया। अब आगे बढ़ते हैं, पर्यटन पूर्व अनुमान की बात कर लेते हैं। तो अगर आप जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो शुरू के 3 दिन है वो काफी सनी रहेंगे, सूरज खिलेगा, धूप रहेगी, और जो बुधवार का चौथा दिन है धूप भी रहेगी और छाया भी रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये शुरू के 3 दिन 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, चौथे दिन 21 हो जाएगा। और अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये शुरू के 3 दिन 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा और चौथे दिन 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश का रुख कर लेते हैं। अगर आप यहाँ घूमने जाना चाहते हैं, यहाँ के शिमला अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन काफी सही रहने वाले हैं क्योंकि छाया भी रहेगी, घटा छाई रहेगी, धूप भी खिलेगी। और अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो ये चारों दिन एक समान रहेगा, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये भी चारों दिन सेम रहेगा, यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला का तापमान हमने आपको बताया चारों दिन कैसा रहेगा। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। यहाँ के नैनीताल अगर आप जाना चाहते हैं तो बता दें कि शुरू जो 3 दिन है बिजली भी छाएगी, घटा भी छाएगी और इसके साथ साथ बारिश भी होगी। जो चौथा दिन है बुधवार का, उस दिन भी जोरदार बारिश होने के आसार है। और अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 3 दिन 24 डिग्री सेल्सियस, चौथे दिन 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 3 दिन 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा और चौथे दिन 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पंजाब के अमृतसर अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे चारों दिन जो है, पूरा दिन जो है वो काफ़ी सही रहेगा क्योंकि धूप तो छाई रहेगी लेकिन घटा भी रहेगी। और इसके साथ अगर जब अधिकतम तापमान की हम बात करते हैं तो ये 35 से 36 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 25 से 28 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो अमृतसर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान हमने आपको बताया कि रविवार से बुधवार तक कैसा रहेगा मौसम, उसके अनुसार आप जा सकते हैं घूमने। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ के जलपाईगुड़ी जाना चाहते हैं तो यहाँ पर शुरू के 3 दिन बारिश होगी, जो चौथा दिन है धूप खिलेगी लेकिन घटा छाई रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 34 से 36 के बीच फ्लक्चुएट करेगा
और न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 25 से 26 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो जलपाईगुड़ी के चारों दिन कैसा रहेगा मौसम, वो हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और असम का रुख करते हैं। असम के सिलचर में अगर आप जाना चाहते हैं तो चारों दिन यहाँ पर बारिश होगी, यानी कि अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो बैग पैक उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये पहले दिन 34, बाकी के 3 दिन 33 रहेगा। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक समान रहेगा, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस सिलचर में न्यूनतम तापमान चारों दिन रहने वाला है। तो रविवार से बुधवार तक कैसा रहेगा सिलचर में मौसम, वो हमने आपको बताया। अब मिजोरम का रुख कर लेते हैं। पूर्वोत्तर के मिजोरम के आइजोल अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर चारों दिन बारिश होगी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 26 से 29 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर 17 से 18 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि शुरू के 2 दिन 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के 2 दिन 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो रविवार से बुधवार तक चारों दिन बारिश की संभावना है, तो बैग पैक उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। आगे बढ़ लेते हैं, गुजरात का रुख कर लेते हैं। यहाँ के अहमदाबाद अगर आप जाना चाहते हैं तो चारों दिन धूप रहेगी, लेकिन घटा बिछाई रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 35 से 36 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 24 से 26 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो दोनों मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर हमने आपको बताया। रविवार से लेकर बुधवार का दिन हमने आपको बताया कि किस तरह से जो दिन है वो रहने वाला है। तेलंगाना का भी रुख कर लेते हैं। यहाँ के हैदराबाद अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो चारों दिन यहाँ पर बारिश होगी और जो अधिकतम तापमान है वो 28 से 29 के बीच फ्लक्चुएट करता रहेगा चारों दिन, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 22 से 23 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि शुरू के दो दिन जो है ये 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बाकी के 2 दिन 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो रविवार से बुधवार तक चारों दिन बारिश रहेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु का रुख कर लेते हैं। तमिलनाडु के ऊटी अगर आप जा रहे हैं तो रविवार से बुधवार तक चारों दिन बारिश होगी और जो अधिकतम तापमान है वो 17 से 18 के बीच रहेगा। न्यूनतम तापमान बता देते हैं 9 से 11 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। हालांकि जो अधिकतम तापमान है वो पहले दिन 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बाकी के 3 दिन अधिकतम तापमान जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है ऊटी के अंदर। तो ये हमने आपको बताया मौसम के बारे में कि कहाँ किस तरीके का मौसम रहेगा, ताकि अब जब आप जाएं यहाँ पर तो उसी तरीके से तैयारी करके जाएं। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट की बात कर लेते हैं और खेती किसानी सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह की खेती जो है किसानों को करनी चाहिए। जो असम के लोग हैं, जो से अरुणाचल प्रदेश के हैं, मेघालय के हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो किसान हैं, उनको किस तरीके से अपनी फसलों का ध्यान रखना चाहिए, बुवाई के लिए, सिंचाई के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब आपको एक रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इस समय किसान जल्द बोई गई धान की किस्मों की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ बारिश की संभावना को देखते हुए काटी गई फसल को खुले मैदान में न रखें। ये पिछले सप्ताह धूप और गर्मी का मौसम था, इसीलिए किसान खड़ी फसल में जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करें। अरुणाचल प्रदेश में ही इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों की नर्सरी तैयार करें। असम के पहाड़ी इलाकों में मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। यही इस समय गन्ना में लाल सड़न रोग और तना छेदक कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में प्रभावित गन्ने को उखाड़ कर नष्ट कर दें। निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में मूली, फूल गोभी और उड़द की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ रबी मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करें। वहीं ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में जल्द से जल्द तिल की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहीं फूल गोभी की नर्सरी तैयार करते रहें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में मूंग और उड़द की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ मूली, पत्ता गोभी और गांठ गोभी की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें। असम के उत्तरी तटीय मैदानी इलाके के किसान भी मूंग और उड़द के अलावा तिल की बुआई करते रहें। मेघालय की बात करें तो यहाँ के निचले इलाके में धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यही मौसम साफ रहने पर तैयार मक्के की तुड़ाई करें। यही इस समय पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, लाई पत्ता और गांठ गोभी की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ तैयार कद्दू, लौकी, पेठा, स्क्वैश, खीरा, करेला, बैंगन और मिर्च की तुड़ाई करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल के बारे में। आज की फसल है धनिया। यूजुअली आपने देखा होगा धनिया 2 तरीके का होता है, एक बीज के रूप में पाया जाता है और एक होता है हरा धनिया, जिसे हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं सैलेड में,
सब्जियों में, तो दोनों के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, दोनों के लिए किस चीज़ की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जो बीज होता है, बीज वाला धनिया जो है वो रबी में ही उगाया जाता है। तो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे एक रिपोर्ट के जरिए। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो धनिया के बारे में आपने इतना कुछ जाना, मौसम के बारे में जाना, लेकिन अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं, तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस टेलीविजन पर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके जा सकते हैं और यहाँ पर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं, एक बार फिर से ये सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको इस कार्यक्रम से काफी कुछ जानकारी मिली होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस बार के श्रेष्ठ संस्थान में हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश में स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के सफर पर।